एक तू ही निरंकार। पद संख्या 248। सतगुरु के संग जुड़े जो मानव, उसको आती कमी नहीं। अंदर बाहर सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई बदी नहीं। राजा सारी दुनिया का वह, भेद जो इसका जानेगा। दुख गरीबी पास न फटके, जो गुरु को पहचानेगा। रोम रोम में रमा रहे और श्वास श्वास में इसका ध्यान। कहे अवतार हो ऐसा गुरसिख, यस गाऊं जाऊं कुर्बान। सतगुरु के संग जुड़े जो मानव, उसको आती कमी नहीं। सासंग जी, जिसने सतगुरु महाराज के संग अपना नाता जोड़ लिया है ना, उस इंसान के जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती है सासंग जी। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा सबको है ना, मांगने की नौबत ही नहीं आने देता है। जब इसके चरणों से जुड़ जाते हैं ना सासंग जी, ये बिगर मांगे ही सब कुछ दे देता है सासंग जी। हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सबके अंदर विराजमान है। सबकी भावनाओं को जान लेता है, किसके अंदर क्या चल रहा है, किसके पास क्या कमी है। जब हम इसके चरणों से जुड़ जाते हैं ना, जब चरणों में शीश झुकाते हैं सासंग जी, ये फिर अपने संतों पर अपनी रहमतें बरसाते हैं सासंग जी। अंदर बाहर सच्चा सुच्चा, पाक साफ कोई बदी नहीं। सासंग जी, ये अंदर बाहर चारों तरफ से सच्चा सुच्चा है। ये साफ, बिल्कुल पाक और साफ है, कोई बदी नहीं है इसके अंदर। सतगुरु महाराज ये निरंकार, ये तो अंदर से बाहर से एकदम साफ सुथरा है सासंग जी। इसी की तो सृष्टि बनाई हुई है सब कुछ, तो सब कुछ तो साफ सुथरा रहेगा। ये तो प्रभु परमात्मा है। इसके अंदर से देख लो, बाहर से देख लो, चारों तरफ से एक जैसे ये सासंग जी है। इसके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है, आज तक कोई जान ही नहीं पाया है। ये तो आदि अनादि है सासंग जी। राजा सारी दुनिया का वह है सासंग जी, पूरी दुनिया का राजा है, क्योंकि सबका पिता परमात्मा ही है सासंग जी। तो ये पूरी सृष्टि का राजा हुआ ना सासंग जी। ये परमात्मा तो पूरी सृष्टि का राजा है, हम तो इसकी प्रजा, यानी कि हम तो इसके संत है सासंग जी। और जो संत अपने, जो प्रजा कहते हैं ना, जो प्रजा राजा से जुड़ी रहती है तो हमेशा सेफ रहती है वो। फिर तो जब हम अपने सतगुरु महाराज के संग जुड़े रहेंगे तो वो संत हमेशा सेफ रहते हैं सासंग जी। क्योंकि सबका मालिक वही है, एक ही है सबका मालिक। भेद जो इसका जानेगा सासंग जी, जो इसको परख लेता है, इसको जान लेता है ना, और हम अपने सतगुरु महाराज के चरणों में जुड़कर ही जब सेवा सुमिरन संगत करते हैं ना, जब संगत करते हैं तब हमें इसका एहसास होता है सासंग जी। बेगर संगत के हमें इस परमात्मा का एहसास नहीं होता है सासंग जी। अगर हमने ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेके हम घर में बैठ जाएंगे, फिर हम कैसे जानेंगे इस प्रभु परमात्मा को? क्योंकि ज्ञान लेके घर में नहीं बैठना है, हमें संतों का संग करना है, सेवा करनी है, निष्काम निरीक्षित सेवा सुमिरन संगत, सत्य का संग करना है सासंग जी। जब संगत में जाएंगे ना, तभी हमें इस परमात्मा का एहसास होता है, तभी इसको जान सकेंगे सासंग जी। वरना तो कहते हैं ना कि जब पहले हमने ज्ञान नहीं लिया था सासंग जी, सतगुरु महाराज से हमारा नाता नहीं जुड़ा था, तो हम भी भागते रहते थे मंदिरों में, पता नहीं है उसके बारे में कुछ भी, लेकिन पूजा करनी है बस। तो ये परमात्मा भी यही कहता है कि पहले मुझे जानो पहचानो, फिर भक्ति करो। तो ये जब हम इसे जानेंगे कैसे? संगत करेंगे तभी तो पहचान होगी हमारी। जब संगत में जाते हैं ना सासंग जी, जब संगत में हम जाते हैं, संतों का संग मिलता है सासंग जी, संत के मुख से जो विचार निकलते हैं ना, संगत में बैठे सभी संतों पर किसका जीवन कब बदल जाए उन विचारों को सुन के, क्योंकि उसमें कोई ना कोई शब्द ऐसा आता है जो घट में बैठ जाता है सासंग जी। तो संतों का जीवन संवर जाता है। इस परमात्मा को जानने का, पहचानने का, वही हमारी पाठशाला है संगत।
जब हम पाठशाला में जाएंगे ना तभी हमें ज्ञान होएगा, तभी हम परीक्षा में पास होएंगे, तभी अपने सतगुरु महाराज को ले जा पाएंगे साथ संगत जी हम। अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा साथ संगत जी, हम तो फेल ही होंगे परीक्षा में फिर। तो हमें संगत जरूर करनी है। दुख गरीबी पास न फटके साथ संगत जी, जब इसकी कृपा हो जाती है ना, इसका हाथ सर पे आ जाता है, दुख गरीबी तो पास फटकती नहीं है साथ संगत जी। ये तो साथ संगत जी इतनी मेहर कर देता है अपने संतों पे कि संत हमेशा सेवा में लग जाते हैं। संगत में जाते हैं हम, जब समागम होता है बस में जाते हैं साथ संगत जी, खाना खाने की ही जरूरत नहीं पड़ती। संत इतनी सेवा करते हैं, कभी कुछ बट रहा है बस में, कभी कुछ बट रहा है, पेट भर जाता है साथ संगत जी, कमी नहीं रहने देता है। ये गरीबी तो फटकने ही नहीं देता है साथ संगत जी। लेकिन जिसने इसे सच्चे दिल से अपने दिल में बसाया है ना साथ संगत जी, उसके पास कभी भी कोई कमी रहती ही नहीं है, क्योंकि इस परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है साथ संगत जी। ये सदगुरु महाराज ही हमारा परमात्मा है साथ संगत जी। अपने दिल में इसे उतार लो, अपने दिल में बसा लो साथ संगत जी, क्योंकि जो भी मिलना है सब इसी के दर से मिलना है हमें। दुख भी, सुख भी, खाना भी, पीना भी, सारी चीजें यही देता है, यही तो लाला के देता है। ये जो मानव धरती पे है, इनके लिए सब कुछ तो इस परमात्मा ने ही दे रखा है। खाने के लिए सब्जी देता है, दूध, पानी, जल, बिजली, लाइट, सब कुछ तो देता है। चांद, सितारे, हर चीज इसने इंसानों के लिए बनाई है साथ संगत जी। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इंसान का जीवन तो बेकार हो जाएगा धरती पे। तो साथ संगत जी, ये प्रभु परमात्मा यही तो कहते हैं कि इंसान जब धरती पे आ जाता है ना, तो इस परमात्मा को, इस दातार को भूल जाता है फिर, जिसने उसके लिए सब कुछ करके भेजा है इस इंसान को। जो गुरु को पहचानेगा साथ संगत जी, वो कभी नहीं भटकेगा, जो गुरु को पहचान लेगा साथ संगत जी। ये प्रभु परमात्मा यही समझाता है हमें बार बार कि कभी कोई भटकेगा नहीं, रोम रोम में रमा रहे और श्वास श्वास में इसका ध्यान। साथ संगत जी, जो रोम रोम में इस निरंकार को, सेवा सुमिरन संगत तू ही निरंकार, श्वास श्वास में इस प्रभु परमात्मा को अपने अंदर रोम रोम में बसा लेता है ना साथ संगत जी, इसका ध्यान आठों पहर रखता है अपने मन में। तो साथ संगत जी, कहे अवतार हो ऐसा गुरसिख, यस गाऊं जाऊं कुर्बान। तो सदगुरु महाराज कहते हैं ऐसे गुरसिख पे तो उसका तो यस गाते हैं, कुर्बान हो जाऊं मैं ऐसे गुरसिख पे। तो यही तो चाहते हैं सदगुरु महाराज कि रोम रोम में इस निरंकार को उतार लो, अपने श्वास श्वास में इसका नाम लो, तभी तो ये हमारा सदगुरु महाराज रीझते हैं। ये प्रभु परमात्मा की कृपा होती चली जाती है हमारे ऊपर। और साथ संगत जी, फिर हमारे जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दुख सुख आते हैं वो भी इसकी कृपा से, दुख आएंगे तो उसके बाद सुख भी आते हैं। और सतगुरु महाराज कहते हैं जब भी दुख आए, चाहे दुख हो या सुख हो, लेकिन शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, शिकवा कभी नहीं करना है इस परमात्मा से। साथ संगत जी, कभी कभार मानव शरीर में है तो इंसान भटकता है ना, भटक जाता है। घर गृहस्थी में ऐसी चिंता फिक्र हो जाती है, बच्चों की है, किसी की भी है, माँ बाप की, भाई बहन की है, तो इंसान का मन है ना भटक जाता है। मन भटकता है तो फिर शिकवा करने लगता है परमात्मा से। हमें शिकवा नहीं करना है साथ संगत जी, क्योंकि कुछ पल के लिए ही मन भटकता है। जिसका हाथ इसने थाम लिया है ना, जो इसके चरणों से जुड़ गया है, उसको ये परमात्मा, ये सदगुरु महाराज कभी नहीं छोड़ते हैं साथ संगत जी। हम भटक जाएंगे लेकिन ये हमें फिर भी नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद हम फिर इसके चरणों में आ जाते हैं साथ संगत जी। सभी के साथ ऐसा होता है। तो साथ संगत सतगुरु महाराज कहते हैं कि रोम रोम में रमा रहे और श्वास श्वास में इसका ध्यान। हमें रोम रोम में, हर श्वास में इसका ध्यान लगा के रखना है। अगर ये प्रभु परमात्मा हमारे मन में हमेशा बसा रहेगा ना, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तो साथ संगत जी ये मनमुख है ना, कभी भी हमें भटका नहीं पाएगा। ये मन भटकेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ये प्रभु परमात्मा बैठ जाता है, इसे भटकने नहीं देगा। तो साथ संगत जी, आओ मिलके सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाए। साथ संगत जी, बढ़ते चले जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।